दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट है जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम बात करेंगे CSIR का एक और वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका जो केमिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का है, जो आपका कोलकाता में पड़ता है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो इसका हम एक एक करके जानेंगे कितने पोस्ट आए हैं, कौन से पोस्ट के लिए आए हैं। जैसे इसमें दिख रखा है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन, इस तरह से देखेंगे। पे जो सिलेबस क्या होगा वो सिलेबस देखेंगे, आपकी सैलरी क्या रहेगी, पे स्केल क्या रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं हम। तो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया, ये वैकेंसी कोड है आपका। CSIR जो है एक भारत सरकार की कंपनी है। सो इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत सरकार की एक जो कंपनी है, जैसे भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, वो आपका कोलकाता में है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ जो दिया है सेम चीज़ यहाँ भी है। इसमें आपका मेन डेट जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 24 तारीख से, जो 24 फरवरी है 2025। वहाँ से आपका पेपर फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। लास्ट जो आपका ऑनलाइन करने का जो साइट है वो खुला रहेगा आपका 31/3/2025 तक, शाम के 5:30 बजे तक। उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। सो 31 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, 31 मार्च। आगे देखते हैं यहाँ पे अबाउट CSIR SSB के बारे में लिखा हुआ है। ICB जो है आपका कोलकाता में, उसके बारे आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं ये अपलोड कर दूंगा आपका जो ITI जॉब नोटिफिकेशन करके एक चैनल है आपका टेलीग्राम पे, उस पर आप ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो CSIR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। हम एक एक करके वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें आपको देखोगे डिटेल्स, वैकेंसी, पोजीशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा उसके लिए। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें टोटल पोस्टें जो है 8 पोस्टें हैं। इसमें देखो नॉन गेजेटेड हैं। इसमें पे लेवल 6 रहेगा। ये BSc जैसे लास्ट जो सीरी करके था पिलानी का, सेम टाइप का इसमें भी है। आपको PCM में आपका 60% 1 साल का एक्सपीरियंस 60 में मांग रखा है। BSc आपका होना चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ से। ठीक है, अच्छा। BSc और इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ सेम है, डिजायरेबल में दे रखा है। बाकी आपका ये जॉब रिक्रूटमेंट क्या है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो है वैकेंसी इसमें दे रखा है। इसमें आपका टोटल पोस्ट जो है 3 पोस्ट है, जिसमें आपका अलग अलग कैटेगरी में है। और इसमें 8 पोस्ट नहीं है, इसमें 4 पोस्ट है। इसमें भी मांग रखा है BSc, इसमें लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस उससे मांग रखा है। फिर आपका ये यदि आप इसमें हो, आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें चाहिए क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस में। और साथ ही आपका ये जॉब रिक्रूटमेंट, मतलब आपका काम क्या रहेगा वो। टेक्निकल असिस्टेंट एक और इसमें एक सीट है, नॉन ग्रेजुएट की, लेवल 6 की है। इसमें BSc मांग रखा है, बायोलॉजिकल साइंस, मिनिमम 60% होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। बाकी ये MSc और इक्विवेलेंट बायोलॉजिकल साइंस, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको जॉब रिक्रूटमेंट दे रखा है कि ये आपका काम रहेगा। आगे है टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसमें ये 2 पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रुप भी नॉन ग्रेजुएटेड का है। इसमें BSc मांग रखा है, इसमें भी सेम है, 1 साल का एक्सपीरियंस साथ में मांग रखा है। बाकी जॉब रिक्रूटमेंट इसमें दे रखा है, काम क्या होगा। एक और टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आपका एक सीट है इसका, जो आपका OBC PWD का है, जिसमें आपका पे लेवल 6 रहेगा। इसमें मांग रखा है BSc जो है कंप्यूटर साइंस, BSc होना चाहिए और या फिर कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60%, 1 ईयर एक्सपीरियंस साथ में मांग रखा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी BSc में क्या होता है ना, कंप्यूटर से भी होता है, तो वहाँ से भी यदि आपने कर रखा होगा, या फिर और में भी दिया रखा है, डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, 3 साल का होना चाहिए उसमें। लेकिन उसमें क्या है, 2 इसमें 60% के साथ इसमें एक्सपीरियंस जो है इसमें टाइम बढ़ा दिया है, 2 साल का साइंस इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। ये आपका जॉब रिक्रूटमेंट हो गया। और ये यदि आपके पास एक्स्ट्रा है तो चीज़ें दे सकते चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे है, इसमें आपका 2 सीट है, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ये आपका जॉब रिक्रूटमेंट हो गया और ये भी लेवल 6 की है। आगे जैसे देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी है। सो पोस्ट कोड ये है, नॉन ग्रेजुएटेड है, 1 सीट है आपका। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए है, मिनिमम 3 साल का, लेटरल एंट्री है तो 2 साल का, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आपका यहाँ से होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस एनी फॉलोइंग लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट आपका जॉब जो रहेगा, ये जॉब के बारे में लिख रखा है, जॉब रिक्रूटमेंट क्या है उसके बारे। आगे है टेक्निकल असिस्टेंट की एक और पोस्ट है, जिसमें नॉन ग्रेजुएटेड 1 सीट है। इसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मांग रखा है। सेम चीज़ें, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, 60%। बाकी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे, और बाकी जॉब रिक्रूटमेंट हो गया। आगे यहाँ पर टेक्नीशियन का, ठीक है, टेक्नीशियन का है। इसमें 1 पोस्ट है जो जनरल की पोस्ट है, ग्रुप C
लेवल 2 की पे स्केल है। 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए मैकेनिक या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर से, और यदि वो नहीं है तो 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी से। 1 साल का एक्सपीरियंस हो ये क्या रखा है, 1 साल का यदि आपने कर रखा है एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, 2 ईयर ऑफ फुल टाइम, मतलब 2 साल का ITI के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है ना। ये चीज़ यहाँ ऊपर में भी लिख रखा है। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं बोला है, ठीक है। अभी जैसे इसमें देखते हैं ना, तो क्या है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको। सो ये आपका ये दोनों साइड लिख रखा है, तो आप इसको ईजीली समझ सकते हो। टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 1। सो ये है जॉब रिक्रूटमेंट आपका कहाँ क्या रहेगा। ये देख रखा है रिक्वायर्ड टू असिस्ट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कैरी, जो भी आपका एयर कंडीशनर से रिलेटेड काम होंगे वो सारे चीज़ रहेंगे। आगे टेक्नीशियन का है, जिसमें एक सीट है, पोस्ट कोड ये दे रखा है वैकेंसी का, ग्रुप सी लेवल 2 के सेम है। ITI मांग रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। साथ में आपको क्या चाहिए, यदि वो नहीं है तो उस केस में आपका 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी ये जॉब रिक्रूटमेंट में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट रहेंगे उसको मेंटेनेंस रिपेयर करना होगा। आगे है जो आपका पोस्ट जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का है, ये भी लेवल 2 का है। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड रिलेवेंट फील्ड एडिशन 2 ईयर फुल टाइम अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट चीज़ें हैं। आगे है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, इसमें एक सीट है SCPWD के लिए है, ठीक है, लेवल 2 की है। इसमें भी सेम अब इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो काम होंगे आपका इलेक्ट्रिशियन से ही सारे होंगे। आगे है जैसे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट में 28 साल का एज, ये आपका एज लिमिट दे रखा है। जो ITI का है उनके लिए 28 साल है, और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए भी जो है 28 साल की है। बाकी आपको एज मिलेगा छूट उसके हिसाब से, जो कैटेगरी पे आते हो उसके हिसाब से। कैटरिंग की आई हुई है, इसमें कैटरिंग की भी है। जिन्होंने कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी से ITI का रखा होगा उनके लिए भी सीट है, लेवल 2 का ये पे स्केल। आगे जानते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो इसमें क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन आपका 3 फेजेस में होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, मतलब तो फेजेज सॉरी कर दिया। एक पेपर होगा जिसमें आपका 3 पार्ट रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जैसे इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दे रखा है 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटा होगा इसमें टाइम। जैसे पार्ट 1 में जो है पेपर 1 में जो है टाइम 1 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी रहेगा, और ये 100 मार्क्स का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट 2 में आपका 30 मिनट का है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है। 25-25 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, हर एक नेगेटिव मार्किंग पे 1 नंबर काटा जाएगा। पार्ट 3 में 90 मिनट का है, आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जिससे भरोगे आप उस चीज़ से रिलेटेड आएगा। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। टेक्नीशियन का देखते हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है, आगे वैसे 10th और ITI चाहिए होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम रहेगा 10th ITI और 12th बेसिस का रहेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे जो 150 होंगे, आपका पेपर रहेगा 2.5 घंटे का। पार्ट 1 में जैसे है, इसमें मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट जो है, ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका 100 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही आपका पेपर 2 में जो है इंग्लिश है और अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है 25-25 क्वेश्चन, टोटल 75 मार्क्स का। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, और एक सही करते हो तो 3 नंबर मिलेगा। पार्ट 3 में 1 घंटे का समय है, जिसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट जिससे आपने ITI कर रखा है, जिस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हो उससे आएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो भी है वुमेन है, ST SC है, PWD है, एक्सर में इसमें है, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अदर कैटेगरी जो है, जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, उनके लिए 500 का फ़ी है। ये टाई का केसेस दे रखा है। टाई का जनरली क्या होता है, स्कोर के हिसाब से देखा जाता है। फिर एज, स्कोर आपका टाई हो गया, एज देखा जाएगा, एज में भी टाई हो गया तो फिर नाम देखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है, तो यही चीज़ें लिखा हुआ है इस पर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हायर मार्क्स पेपर, इसका कंसेप्ट सब्जेक्ट किसी पार्ट को देखा जाएगा जो प्रायोरिटी है। बेनिफिट है, आगे बेनिफिट अंडर का काउंसिल सर्विस का है। फिर जनरल टर्म एंड कंडीशन है। आगे एप्लीकेशन जाए, यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उन्हें NOC वहाँ से लेना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल करके। ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे तब। इसमें क्या है, तो 1 ईयर का ये प्रोबेशन पीरियड लिख रखा है, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड। ये जब ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद का ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका साइट है http
.// करके हैं, ठीक है, iicb.res.in। यहाँ से आप कर सकते हो फॉर्म भरने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे दे रखा है। नो इंक्वायरी और कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड। इसमें रिलैक्सेशन एज का है, ST है उनके लिए 5 साल का है। OBC जो है वो NCL में आते हैं 3 साल के लिए, PWD 10 साल के लिए, ST/SC में फिर जाएगा उसके हिसाब से। जनरल कैटेगरी में आप PWD उसके लिए 10 साल का है। कई सीटें हैं, 1-2 सीटें हैं। डिपार्टमेंटल जो है CSIR में जो वर्किंग है उनके लिए 5 साल का दे रखा है। आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सेम साइट होगा जहाँ से आप फॉर्म भरोगे, वहीं से आप डाउनलोड करोगे। रिपोर्टिंग यदि आप लेट करते हो उस केस का दे रखा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपका क्या पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, वो रहेगा तो वो चल जाएगा आपका। एग्ज़ाम के जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये सारी चीज़ें सेंटर ऑफ क्लाउसेज में आएगा, आपको सेलेक्ट करने का आएगा। आप बाकी जैसे कैंडिडेट जितने आते हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम चांसेस रखिए इसका पेपर जो होगा वो कोलकाता में ही हो सकता है। सेंटर सेलेक्ट करने के मिलेंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे सेंटर्स कई सारे आएंगे। और इन्होंने क्योंकि ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखा है, तो जब तक आप फॉर्म नहीं भरोगे उस चीज़ का आइडिया नहीं आएगा कितना आपका सेंटर है बोल के। सो जनरली CSIR के जो होते हैं जहाँ पे इनके सेंटर होते हैं वहीं पे पेपर होते हैं। अभी रिसेंटली पेपर हुआ था आपका जो देहरादून में है, CSIR का आया हुआ था, उसका पेपर उधर हुआ था। देहरादून के नियरेस्ट में वहीं पे सारे पेपर उधर ही करवाए थे उन्होंने। जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए दे रखा है गाइडलाइन। जो विजुअल मतलब जिनकी आंखों से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, मतलब देखने में, वो अपने साथ में क्या है आदमी को लेके जा सकते हैं और साथ में आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है। अदर कंडीशन दे रखा है, आप खुद से पढ़ सकते हो इसको। कैसे अप्लाई करना है तो आपका साइट ये दे रखा है। इस साइट पे आप क्लिक करके फिर आपका प्रोसीड करोगे, पेमेंट करोगे 500 का। फिर उसके बाद फॉर्म को भरते जाओगे। फॉर्म जब भरोगे तो आपका फ़ोटो का, सिग्नेचर का, लेफ्ट में इम्प्रेशन आएगा। फिर SSC का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस हो गया, प्रोफेशन का हो गया, NOC का हो गया, ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे। साथ में आपको ये आपको लिखना पड़ेगा क्या है उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद नाम लिखोगे। आई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन करेक्ट एंड टू वैलिड आइल्स। यदि आपको रिकॉर्ड पड़ेगा तो इसका भी आपको देना पड़ेगा। आगे यही सब दे रखा है। इसके जो डॉक्यूमेंट हैं कैसे आपको रहेंगे, जैसे इसमें दे रखा है आपका लेटर अंडरटेकिंग यूजिंग ऑन स्क्राइब करके है। इसमें ये किसके लिए हैं, जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ऐसे ही आपका फिजिकल, जैसे एक सर्विसमैन के लिए उसके ये आपका OBC का हो गया फॉर्मेट। आपका एक सर्विसमैन का भी फॉर्मेट दिया है। इसमें आपका एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है, सारे कुछ मेंशन करोगे। इतना ही है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आप ITI एजुकेशन कह रहा हूँ, ITI जॉब नोटिफिकेशन है, वहाँ से आप जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहाँ से जुड़ें। वहाँ से आपको क्या होगा कि लगातार जो भी अपडेट आती है वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो चैनल में आपको सीधा मिल जाएगा। लेकिन ये PDF वगैरह जो आते हैं, PDF मैं जैसे अपलोड करता हूँ तो ये तो ये मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ ये कि ये नोटिस है। लेकिन इसकी आप PDF डायरेक्टली पाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। ITI जॉब नोटिफिकेशन करके टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से जुड़ जाओगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही करते हैं।